निवारण बताएं कि चिंतातुर हो जाएगा तो संसार के और मनुष्यों का क्या हाल होगा। अरे देवर्षि नारद, चिंता आपको शोभा नहीं देती है। आप जैसे देवर्षि अगर चिंता करने लगेंगे तो संसारी लोगों का क्या होगा। अरे देवर्षि नारद, कृपा करके आप अपनी चिंता को बताएं हमसे, जो हो सकेगा यथासंभव हम आपका निवारण करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा कि हे शनकादियों, मैं अभी वृंदावन धाम से आकर धाम में, और वहां पर मैंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य? भक्ति का संपूर्ण दृश्य, संपूर्ण कथोपकथन देव शनकादियों को भी बताया जाता है। सनातन ये 4 वर्ष के छोटे छोटे बालक हैं। अब शनकादियों के बारे में जो विशेषता प्रचलित है वो हम आपको बता रहे। शनकादि आखिरकार 4 वर्ष के ही क्यों है, इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि के क्रम को बढ़ाने के निमित्त परम पिता परमेश्वर धरणीधर अच्युत विनाशी कृपा के सिंधु शरणागत वत्सल के द्वारा आदेशित किया जाता है कि अरे ब्रह्मदेव जागृत तपोबल के माध्यम से शनकादियों को प्रकटित किया है। आपका कार्य और प्रयोजन क्या है संसार में, बताइए हमें क्या काम करना पड़ेगा। तो मैं स्थापित करता हूं कि आज से जीवन पर्यंत तक जीवी सुनाया विष्णु सहस्त्र नाम, और हमने पुराण उपनिषद वेद इत्यादि का पेड़ की गिनती ले आती है। उसका कारण चारायण 24 घंटे नारद ने बताया कि आकाशवाणी ने हमें कहा सत्कर्म होता हुआ तो उनमें थोड़ा सा चैतन्यता की प्राप्ति आना शुरू हो जाती है। अब नैमिषारण्य क्षेत्र पे एक साथ बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनि, और यजमान के रूप में वहां पर कौन बैठा है, प्रक्षक के रूप में कौन बैठा है? बोले शौनक जी महाराज। व्यासासन पर नैमिषारण्य में कौन बैठा हुआ है? बोले श्री सूत जी महाराज। यही कथा प्रसंग को पूर्ण रूपेण करते हुए आगे की कथा अमृत वर्षा का रसास्वादन करते कि अत्रे मोग्राह का भावन्ना जरामपि मोक्षते किंचिदमो सुखेन्नेवा प्राप्तोर्न मन्यतो अनेयाः कथम परीक्षितस्य राजा स्थापितो है शुचि कले प्रव्रतौ तु कलौ सर्व। जैसे ही 4 वर्ष के छोटे छोटे बालक शनत शनंदन शनत कुमार और सनातन से सत्कर्म के बारे में पूछते हैं, तो 4 वर्ष के चिरंजीवी बालक शनकादि उन्हें कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपको जो आकाशवाणी के द्वारा आदेश किया गया है उस सत्कर्म का वस्तुतः मतलब क्या है? बोले श्रीमद् भागवत का इसी के द्वारा भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। बोले कैसे? बोले वृद्धावस्था को छोड़ करके यवनावस्था में आएंगे तब संसार में उनकी कीमत बढ़ जाए, और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का रसास्वादन होता है। अब सत्कर्म की परिभाषा अगर देवर्षि नारद कहीं छोटे मोटे संत से पूछते तो वो देवर्षि नारद को देख करके ही भग होते। अब यहाँ पर अगर रामचरितमानस की संक्षिप्त बात की जाए तो वहां पर भी संत और असंत के बारे में बहुत सारी चीजें वर्णित की गई हैं। हमारा प्रिय ग्रंथ रामचरितमानस तुलसीकृत जो है उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है क्या? संत और संत के बारे में कि सुनहु वसंतन के स्वभाव भूल ही संगत करिय न काहो तिन्ह कर संग सदा दुखदाई जिमि कपिल ही घाल ही हरियाए। और जो असंत होते हैं ना
उनकी एक सबसे बड़ी निशानी होती है। वो निशानी क्या होती है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोलई मधुर बचन जिम मोरा, खाई महा अहि हृदय कठारा। तुलसीदास ने ऐसा बताया है उनके बारे में जो संत लोग होते। बोले झूठ से ही लेन देन करते हैं, झूठ से ही व्यवहार करते हैं और झूठ को ही वो भोजन रूप में ग्रहण भी करते हैं। व्यवहार में तो हमेशा झूठ का प्रयोग करते हैं, परंतु किसी से बातचीत में इतनी मिठास लाते हैं, इतनी मिठास लाते हैं कि उनसे बड़ा सत्यवादी संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और क्या बोल लो भई ओढ़न, लो भई दाशन, शिष्नो दर पर जमपुर त्राशन, काहू की जोश नहीं बढ़ाई, श्वास ले जन जोड़ी आई। इस प्रकार तुलसी कृत रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने भी पूर्ण रूपेण संत और असंत के बारे में विशेषकर टिप्पणी भी किया। और साधारणतया अगर हमें ग्रंथ के बारे में नहीं पता तो हम आपको अच्छे और बुरे का फर्क बता रहे महज 2 बातों में। अगर यदि हमें किसी को जानना हो कि कौन अच्छा व्यक्ति और कौन बुरा व्यक्ति है, उसे में से जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो बाहर से नारियल की तरीके कठोर होता है। बोले तो हमेशा कड़वी बात बोलेगा, हमेशा तीखी बात बोलेगा। बाहर से आपको कैसा आभास होगा? बोले नारियल की तरीके कठोर होता है। और अंदर हृदय से कैसा होता है? बोले फूल की तरीके मुलायम होता है। ये तो अच्छे व्यक्ति की निशानी हो गई। कोई भी हो जो अच्छा होगा वस्तुतः वो अपनी बातों में इतनी ज्यादा कठोरता लाता है, इतनी ज्यादा कठोरता लाता है कि आपको कठोर नारियल की भांति समझ में आएगा, लेकिन हृदय से, मन से वो फूल की तरीके मुलायम होता है। ये तो अच्छे व्यक्ति की निशानी हो गई। अब दुष्ट के बारे में, बुरे व्यक्ति के बारे में, जो बुरा व्यक्ति होता है, जो दुष्ट चित्त वाला होता है, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो बाहर से फूल की तरीके मुलायम होता है, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी मनोहारी बातों को बोलने वाला। बाहर से बिल्कुल ही अपने जुबान से कैसा होगा? बोले मीठी मीठी बोलने वाला, फूल की तरीके मुलायम होगा बाहर से, लेकिन अंदर से, हृदय से वो कैसा होगा? बोले नारियल की तरीके कठोर दिल वाला होता है। ये पहचान होती है साधारणतया अच्छे और बुरे के बारे में। तो इस प्रकार आज भी समझा जा सकता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार को जान करके, सोच करके, और हम स्वयं स्वतः निर्धारित कर सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। पूर्ण रूपेण समझा जा सकता है। इस प्रकार देवर्षि नारद ने जब सत्कर्म का परिभाषा पूछा, सत्कर्म का मतलब पूछा, बोले किससे? बोले शनकादियों से। तो शनकादियों ने सत्कर्म के बारे में कहा कि हे देवर्षि नारद, आपको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा, तभी भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पूर्ण रूपेण उठ करके खड़े हो सकते हैं। खाने के निमित्त देवर्षि नारद का सहारा लेकर के श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अब एक शंका यहाँ पर यह भी आती है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि देवर्षि नारद कभी एक जगह ठहर नहीं सकते। अब कथा सुनने के लिए तो ठहरना पड़ेगा। अब दोनों अलग अलग बातें हो गई। पहली बात तो यह है कि देवर्षि नारद एक जगह कहीं ठहर नहीं सकते, और दूसरी बात क्या है? बोले अगर यदि आप ठहरेंगे नहीं तो आप कथा कैसे सुन सकते? नहीं सुन सकते। तो वहां पर एक निवारण आता है। क्या निवारण आता है? देवर्षि नारद को ना ठहरने का श्राप तो अवश्य है, परंतु वरदान क्या है? बोले जहां आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण मुरारी का कथम वर्षा कर शाश्वतन हो रहा हो, प्रभु नाम का संकीर्तन हो रहा हो, प्रभु नाम का ध्यान किया जाए, स्मरण किया जाए, या उनके कथा प्रसंगों का पूर्ण रूपेण आदान प्रदान और वार्ता होना, वहां आपको ठहरने के लिए कोई रोक नहीं सकता।
वहां पर आप निरंतर जब तक चाहें तब तक आप ठहर सकते। इसलिए देवर्षि नारद का सहारा लेकर के उन्हीं चिरंजीवियों के द्वारा, शनकादियों के द्वारा, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथामृत वर्षा श्रवणित करवा करके भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और ज्ञान योगेन न समाधिना तत्फलम लंघते शंक कलौ केशव कीर्तनाता। क्या बताया गया कि यत फलम नास्ति तपसा, आपको जो फल तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता है तो फल है, और जो फल आपको योग मार्ग का सहारा लेने पर नहीं प्राप्त हो सकता, ग्रंथों का सहारा लेकर के सुनते भी हैं या अपने युवा के माध्यम से मंगलमय वाणी से उनके अनन्य नामों का उच्चारण कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समाधिस्थ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं उद्धव जी को बोल के गए हैं कि अरे उद्धव, जब भक्त लोग मुझे खोजने का प्रयास करते हैं ना तो मैं उन्हें कहाँ मिलता हूँ। बोले श्रीमद् भागवत कथामृत वर्षा में मैं अपने आप को पूर्ण रूपेण समाहित करके चला गया। ऐसी श्रीमद् भागवत कथामृत वर्षा की महत्ता और विशेषता बताई जाती है, जिसकी तुलना किससे की जाती है? स्वयं साक्षात परम पिता परमेश्वर स्वरूप आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण मुरारी से की जाती। अवतार तो 23 हुए, 24वां कल की होना, परंतु रामावतार पे आपको 13 कलाएं पूर्ण रूपेण प्राप्त होंगी देखने पे, परंतु जो कृष्णावतार हुआ उसमें 16 कलाओं को धारण करके उस परम पिता परमेश्वर इस धराधाम पर पूर्ण रूपेण अवतरित हुए थे, ऐसा बताया जाता है। तो इस धरती का जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परम पिता परमेश्वर का अवतार बताया जाता है ना, वो भगवान बांके बिहारी मुरलीधर आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण मुरारी का ही बताया जाता है। अब भागवत को आखिरकार इतना पवित्र क्यों बताया जाता है, इतना पुण्योत्तम क्यों बताया जाता है, इसके बारे में एक कथा और प्रचलित होती है। कहते हैं कि आतुर काल में मरणासन्न जीवात्मा के समक्ष अगर कहते हैं भागवत का पूरा नहीं, आधा नहीं, आधे का भी आधा नहीं, बोले 1/4 श्लोक भी अगर वो अपने जुबान से कह लेता है और अपने कर्ण रद्धों का सहारा लेकर के किसी के मुख से सुन भी लेता है, तो कहते हैं वो सदैव के निमित्त कहां निवास पा जाता है? बोले गोलोक धाम में, अर्थात जो मुरली मनोहर का हमारे प्रभु श्याम सुंदर का धाम है, उस जगह का निवास स्थान पाता है। अब आप बताइए कि कौन सा योग का सहारा लेकर के, कौन सी तपस्या करके, कौन सा ध्यान लगा करके आप विष्णु लोक को चले जाएंगे? नहीं जा सकते। यतिक क्रियाकलाप और साधनों को एक दिन नहीं, बोले जन्म जन्मांतर तक करे तब का फल कहा जाता है पका हुआ। अब इसके बारे में आखिरकार इसको क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया और क्या तो उस वेद का ये क्या? आप साधारण वृक्षों में फल देखते होंगे तो पहले हम पेड़ को लगाते हैं, सींचते हैं, उसकी सेवा करते हैं, फिर उसमें पुष्पांकुर होता है, स्त्री किंसर पुंकेश्वर परागकण इत्यादि के द्वारा वह पुष्प धीरे धीरे करके एक फल का रूप लेता है, और वो फल पता नहीं कितने दिनों के बाद पकता है, और पक करके ये जरूरी नहीं कि जमीन में गिरता है या उसे ऊपर ऊपर तोड़ लिया जाता है, पकेगा तो गिरेगा ही। परंतु यह भागवत श्रीमद् भागवत कथामृत वर्षा वेद रूपी वृक्ष का ऐसा पका हुआ फल है जो इसकी सेवा किसी ने नहीं की, इसको किसी ने सींचा नहीं है, और ये जमीन में गिरा नहीं। आम फल तो जमीन में गिरते, परंतु गिरने वाला फल नहीं है, डाली प्रति डाली निरंतर ये धराधाम पे आया। बोले कैसे? बोले चतुश्लोकी भागवत तो पहले ब्रह्मा जी को नारायण जी के द्वारा श्रवणित करवाई गई, और ब्रह्मा जी को फिर शनकादियों को, और फिर शनकादियों को अभी आप कथा श्रवण कर ही रही हैं, तो किसको सुनाया गया?
बोले भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को, और यही श्रीमद् भागवत कथामृत वर्षा का रसास्वादन राजा राजर्षि परीक्षित को करवाया जाता, और परीक्षित के माध्यम से ही जने जने गेहे गेहे ग्रहे ग्रहे हर घर में श्रीमद् भागवत कथामृत वर्षा का रसास्वादन हो रहा है। उसका जो सर्वोपरि कारण है राजा राजर्षि परीक्षित हैं, जिनके माध्यम से हम जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष वेद का ऐसा पका हुआ फल है। देखिए फल जो होता है उसमें गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, बीजे भी होते हैं। ऐसा कोई फल नहीं है जिसमें गुठली ना हो, बीजा ना हो। और अगर बीजा ना होगा, गुठली ना होगा, परंतु यह श्रीमद् भागवत रूपी वृक्ष का ऐसा वृक्ष है जिसमें छिलका एक भी नहीं, गुठली तो बिल्कुल है ही नहीं। और इसमें चोंच किसने मारी? देखिए जो फलों का सबसे बड़ा पारखी पक्षी होता है वो तोता होता है। फल की वस्तुतः पहचान कौन कर सकता है? बोले तोता। तोता जिस फल में अपनी चोंच मार देता है, आप समझ लीजिए कि उससे मीठा, उससे अच्छा कोई दूसरा फल हो ही नहीं सकता है। तो इस भागवत में क्या है? वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल को, अर्थात श्रीमद् भागवत को किसने अपने मुख से सुनाया? बोले सुखदेव जी महाराज। सुख कर दिया कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथामृत वर्षा संसार में ही नहीं अपितु अखिल विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में, चराचर सृष्टि में यथेष्ट रूप से सर्वोत्तम ग्रंथ कहा जाता है। अब पूर्ण रूपेण 4 वर्ष के छोटे छोटे बालक सनत सनंदन सनत कुमार और सनातन यह श्रीमद् भागवत कथामृत वर्षा का रसास्वादन किसको करवा रहे? भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को करवाते हैं। और वहां पर देवर्षि नारद उपस्थित होकर के विभिन्न प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पूर्ण रूपेण आयोजन होता है। और दिन प्रतिदिन भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे करके जैसे ही 7 दिन पूर्ण हो जाते, और 7 दिन पूर्ण होने पर वो उत्तिष्ठ जागृत अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। और वहां भक्ति भी गदगद। ये आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण मुरारी की जय। गोविंदाय नमः नमः।
अब हमसे रॉकेट बन गए, हमसे रॉकेट में खाली आ जा पानी से लाओ बढ़िया ये क्या कहा कर दो 5 से 5 से क्या कहा कर दो नहीं रोक महाराज जी क्या पानी लाऊं अंडा दी खाली लाओ पानी खाली खाली अच्छा खाली थाली छोटी है जरा और नमक है बड़ी बड़ी दाल हाँ तो वही चले हमें कितनी बड़ी गुंजी लाओ पर अरे टाटी ले बैठ जा जब जितनी बड़ी टाटी हो तो थाली कहाँ है मौका तो काटा गरम हो जाए बात यहाँ कपूर पूरा ठीक है रंगे गाड़ी लागत लागत भैया जाता हूँ भंडाई से बता दो कि जब वाले कमरा जहाँ दीदी खाना बनाओ थी ये सब पूरी के काठी उड़ता है चाहे जाओ प्याज भी तार इलाहाबाद से नहीं जाके कहाँ हमें नहीं मालूम है ना क्या खराब हाँ बैठे घी है ना क्या खराब घी है ना फूल बात तो है ना हाँ तुम ना जाओ फूल बाती हो है फूल बाती लाया हुआ है वही झोला में पारी हुई है वही का डिब्बा में धारा पूरे द्वार उठिन दाम में मिलत नहीं ये कहा चावल आने अब मुझे जा फूल बाती हुई तो धाई रही ना हो तो दूसरा बाती लाया आज सब सामान यहाँ वहाँ पारा
ए अमित ए अमित ए अमित ये गाना बोल सुना कम है का मम्मी से कही दीने कि जब घी क्या इतने इतने क्या डिब्बा है वो में फूल बाती भरी है जहाँ घी लाग है जा जो डिब्बा लाग ही सब ते लेके आ वही तू इधर फूल बाती का डिब्बा दे दे इतना इतना बड़ा डिब्बा है घी क्या वो पीला पीला बना है डिब्बा ये लो कपूर हाँ बहुत चाची परेशान कर रखी ये हम डिलीट हो चावल है अलग कच्चा लागा तो बड़ी खेत मारत हुई भागे आते आखी ख्वाला नहीं बड़ी का दर्शन आखी खोल के निकाले भगवान लो तुम पानी बनाई बात है फूल बाती टकरावा क्यों जाता है लाग हो जो बाजार में पीला करके वही क्या खाली डिब्बा तो वो हर दिन हम खा रहा है हाँ जब कसम बैठो तो सब दे रहे थे इकट्ठा कर धैली यहाँ ऐसे राई रे जो हमरी धारा रहा आरती हो जाए तानी के दूध अब मैं चल समाप्त आज जल्दी चुप कर दिया जब तक कुछ भजन सुना दिया करिए चलिए राशि बोलो थोड़ा पीछे चुप कर दिया बन के काट दिए हाँ जी गाइस अभी तो हम शेयर करना शुरू किए जैसे शेयर किए वैसे खत्म हो गए ये उठा के अंदर रखा लिंक आ जाएगा अब जल्दीबाजी में किए जैसे बंद हो तो चले है ना इधर कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः लाइट कौन सा चला के आरती श्री भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत पापियों को पाप से है तारते ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला हरि ज्योति जगाने वाला ये जग मंगल के है आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से है तारते ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला
ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणे, ये सुख करणी ये दुख हरणे, श्री मधुसूदन के आरते, पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान के है आरते, पापियों को पाप से है तारते, ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन के आरते, पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान के है आरते, पापियों को पाप से है तारते, ये मधुर बोल जगपंथ कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान के है आरते, पापियों को पाप से है तारते, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सायन शीतली